साल 1946 चल रहा था। अंग्रेजों का जाना लगभग तय हो गया था और देश गुलामी के डूबते सूरज को देखते हुए आजादी के उगते सूरज को देखने के लिए टकटकी लगाए हुए था। और देश की राजनीति के कुछ धुरंधर देश के लिए कुछ मूलभूत कायदे कानून बनाने की तैयारी में थे। तो वहीं आजादी की लड़ाई के साथ साथ जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर भी पूरी तरह से सक्रिय थे। हालांकि कांग्रेसी विचारों से उनकी कभी नहीं बनी और नतीजा, जब वो बॉम्बे से चुनाव में खड़े हुए तो कांग्रेस के विरोध के कारण चुनाव बुरी तरह से हार गए। वो जानते थे कि दलितों की आवाज उठानी है तो दलितों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उन्होंने तब दामन थामा था बंगाल के अनुसूचित जाति संघ और मुस्लिम लीग का। वो विधानसभा चुनाव जीते और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्यों और मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा के सदस्य बने थे। बंगाल के नेता ना होते तो शायद बाबा साहेब को कभी संविधान सभा में जगह ही नहीं मिल पाती। बाबा साहेब के लिए बंगाल और बंगाल के लिए बाबा साहेब बेहद खास थे। लेकिन हैरानी की बात है कि आज इसी पश्चिम बंगाल में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कोई भी भव्य स्मारक नहीं बनाया गया है, एक भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है और क्यों बंगाल में बाबा साहेब की अनदेखी की जा रही है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीम सेना। बंगाल से बाबा साहेब का रिश्ता दरअसल राजनीतिक गठबंधन के तहत हुआ। जब बॉम्बे में कांग्रेस के विरोध के कारण चुनाव हारने के बाद बाबा साहेब ने मुस्लिम लीग और दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल से सहयोग मांगा। उस वक्त कांग्रेस संविधान सभा का गठन कर रही थी और तय किया गया कि संविधान सभा के सदस्य विधानसभा सदस्यों में से चुने जाएंगे। इसके लिए बाबा साहेब का विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी था। ऐसे में मंडल और मुस्लिम लीग ने खुलना सीट पर होने वाले उपचुनाव में बाबा साहेब को प्रत्याशी बनाया था और जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपने नाम वापस ले लिया। बाबा साहेब को बंगाल की तरफ से संविधान सभा का सदस्य बनाकर भेजा गया। हालांकि आजादी के बाद बंगाल का खुलना विधानसभा क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से चला गया और बाबा साहेब की सदस्यता पूरी तरह से रद्द हो गई। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि बाबा साहेब संविधान सभा के सदस्य बने और उन्हें फिर से बॉम्बे के उपचुनाव में मौका दिया गया और मुंबई प्रांत से एमआर जयकर को इस्तीफा दिलवाकर मौका बाबा साहेब को दिया गया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की और वो संविधान सभा पहुंचे। ये बंगाल की ही देन थी कि बाबा साहेब संविधान सभा पहुंचे थे और सदस्यता रद्द होने के बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखी थी, जिसने उन्हें सभा का अध्यक्ष के पद तक पहुंचाया था और दुनिया को भारत के महान संविधान से रूबरू करवाया। जिस पश्चिम बंगाल से बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान सभा जाने का रास्ता मिला था, जहां उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया था, आज इस पश्चिम बंगाल में बाबा साहेब की स्थिति बेहद खराब है। एक तरफ पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमाओं और उनके नाम की चर्चा 24 घंटे होती रहती है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में उनका नाम लेना तो दूर, उनके नाम से एक बड़ा स्मारक तक मौजूद नहीं है। बाबा साहेब के सम्मान में केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनके अनगिनत स्टैचू मौजूद हैं, स्मारक स्थल बनाए गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बाबा साहेब के इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद भी उन्हें वह सम्मान कभी नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल में केवल कोलकाता में एक छोटा सा मूर्ति स्थल मौजूद है, वो भी मेन सड़क से दूर बनाया गया है, जहां अक्सर आने जाने वालों की नजरें भी नहीं जाती। हैरानी की बात है कि वैसे तो बंगाल सरकार दलित और पिछड़ों को लेकर बीजेपी के खिलाफ बहुत शोर मचाती है, उनके अधिकारों की बात करती है, लेकिन फिर भी जब दलितों के असली योद्धा को सम्मान देने की बात उठती है तो बंगाल सबसे पीछे क्यों हो जाता है। हालांकि बंगाल में अगर दलित जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 57 लाख लोग दलित समुदाय से थे, लेकिन फिर भी वहां बाबा साहेब से जुड़ा कोई स्मारक ना होना बेहद आश्चर्य करता है। कई बार बाबा साहेब से जुड़े स्मारकों को बनाने की मांग तो उठाई गई, लेकिन यहाँ की राजनीति के कारण ऐसा नहीं हो सका। आज भी बाबा साहेब के लिए सही सम्मान पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के दलितों को काफी ठेस भी पहुंचती है, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। बाबा साहेब को सम्मान दिलाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।